गाइस, आपका स्वागत है। आज मैं एक और नया वीडियो बना रहा हूँ मौसम के बारे में। आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कहीं कहीं बाढ़ से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और आप देखेंगे तो कई जगह बादल भी फट रहे हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल फट रहे हैं और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जान माल की भी क्षति लोगों को हो रही है। और अगर हम बात करें न्यूज़ चैनल्स की, तो वो न्यूज़ सही से दिखा नहीं रहे हैं। ये मौसम को लेकर वो इस तरह से दिखा रहे हैं, अगस्त की आफत ये वो। तो वो ढंग से जो एक फैक्ट बेस्ड न्यूज़ होती है वो इसमें नहीं बता रहे हैं। सीधी सी बात है, इस बार बारिश ज़्यादा हुई क्योंकि साइंटिस्ट ने भी कहा था कि इस साल जो मौसम वैज्ञानिक है उनने कहा था कि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ये नहीं पता था कि बादल फटेंगे और इतना ज़्यादा नुकसान होगा। इसका एक कारण क्लाइमेट चेंज भी है। आप अगर 20 से 25 साल पहले देखेंगे और तो मौसम थोड़ा अलग था। उससे पहले अगर आप चले जाएंगे 60-70 साल पहले, तो मौसम बिल्कुल ही अलग हुआ करता था। बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी और मौसम भी ठीक था। मतलब बारिश होती थी, बरसात के टाइम बारिश होती थी और सर्दियों में ठंड पड़ती थी, गर्मियों में गर्मी पड़ती थी। अब जैसे आप राजस्थान में देख लें, राजस्थान में बाढ़ आ रही है। ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होती है। जैसे जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति आ जा रही है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक रेगिस्तानी इलाके में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि भी रेगिस्तान इलाके में बारिश हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही सूखा पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे बारिश कम ही होनी चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे बारिश ज़्यादा ही होनी चाहिए। इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि कम बारिश वाले इलाकों में मतलब ज़्यादा बारिश हो जा रही है और ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में कम बारिश हो जा रही है। आजकल ऐसा भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है और ये बहुत गंभीर विषय है। और आप देखेंगे राजस्थान में ऐसा कहा जा रहा है, साइंटिस्ट का कहना है, हो सकता है साइंटिस्ट की का गलत भी हूँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई आने वाले टाइम में थार डेज़र्ट ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो आप वहाँ पे रेत देखते हैं, मतलब एक मरुस्थल देखते हैं, बहुत ज़्यादा रेतीला इलाका है और रेगिस्तान है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो थार डेज़र्ट है उसका अस्तित्व भी ख़त्म हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है इससे ख़राब हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पे जो भारत की सरकार, ना सिर्फ भारत की सरकार बल्कि पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो इस पे ध्यान दें कि इस तरीके से मौसम में बदलाव क्यों हो रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कार्बन एमिशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में जा रही हैं और उसका बहुत ज़्यादा मतलब जो है उस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। आप खुद सोचो, कार्बन मुश्किल से हमारी धरती में 0.1 या 0.2% है, लेकिन आप देखेंगे कि मतलब उस 0.2 और 1% कार्बन ने इतनी छोटी क्वांटिटी भी इतना असर हमारे इन्वायरमेंट में डाल रही है, क्योंकि उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी भी होगी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, ये बहुत गंभीर विषय है। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि भाई ये जो कार्बन एमिशन है वो कम हो हमारे धरती पे। अभी हाल फिलहाल में क्लीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर जैसे कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है पेट्रोल पे, ठीक है। हालांकि इस पे बहुत से लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जिससे ये कार्बन का जो एमिशन है वो धरती से कम हो। अगर हम ये कड़े फैसले लेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये पोल्यूशन और ये क्लाइमेट चेंज जो है वो ख़त्म होगा और हमारी धरती सुरक्षित रहेगी। ऐसा ना हो कि भी मौसम इस तरीके से बदल जाए कि जहाँ पे अंटार्कटिका में आप बर्फ़ जमी हुई देखते हैं, वहाँ पे बर्फ़ ही पूरी ख़त्म हो जाए और
आर्कटिक में आप देखेंगे एक टाइम पे सर्दियों में ऐसा होता था कि आर्कटिक सर्कल में जो था वो पूरा बर्फ़ से ढका होता था। जो नॉर्थ में रशिया के ऊपर जो आर्कटिक सर्कल है तो पूरा बर्फ़ से ढका होता था। तो अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, अब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि अब वहाँ पे बर्फ़ जमना बंद हो गई है, मतलब शिप्स वगैरह नहीं जा सकती थी वहाँ से, लेकिन अब वहाँ पे भी बर्फ़ पिघल रही है और ये एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है पूरी दुनिया के लिए। तो इस पे सरकार को, ना सिर्फ भारत की सरकार, पूरी दुनिया को इस पे ध्यान देना होगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसे रोका जाए। और सबसे बड़ी सिचुएशन ये कही जा रही है कि जैसे कि ये बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और रोड्स बनाए जा रहे हैं, 4 लेन रोड्स बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि भी ये सिचुएशन पैदा हो रही है। अभी इसमें एक चीज़ है कि अगर इस समस्या को हल करना है, देखिए डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा है कि भाई 4 लेन जो सड़कें बन रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, काफ़ी हद तक मतलब ठीक है, इससे ऐसा शो भी होता है कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो कि साथ साथ डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस चीज़ का ध्यान सरकार को रखना चाहिए और वो कोशिश कर भी रही होगी कि भी रख रही होगी, बट बिल्कुल हमें देखना होगा कि ये इतना सब जान माल की क्षति क्यों हुई बाढ़ की वजह से। तो ये गौर करने वाली बात होगी। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।